हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंटिन्यूअसली आप सभी लोगों के लिए राजस्थान के अंतर्गत आने वाली विभिन्न प्रकार की भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जुड़ा हुआ हूं। और आप लोगों की जिस भी प्रकार से मेरे द्वारा सहायता हो सकती है, मैं आप लोगों के लिए वो सहायताएं उपलब्ध करवा रहा हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने सबसे पहले रीट की क्लासेज अवेलेबल करवाई। उसके बाद में पटवारी के लिए, कांस्टेबल के लिए, ग्राम सेवक के लिए, उसके बाद में एलडीसी के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए। और जो है एलडीसी और लैब असिस्टेंट का कंप्लीट सिलेबस हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी अवेलेबल है, आप आराम से देख सकते हो। सीईटी के अंदर आपने जो है ग्रेजुएशन और ट्वेल्थ लेवल के सीईटी में कई विद्यार्थियों ने हमारे 250 से प्लस स्कोर प्राप्त किया। 213, 214, 215, 264, 273 ऐसे-ऐसे स्कोर प्राप्त किए हैं बच्चों ने। उसके लिए जो है आपका जो ये प्यार बना हुआ है, ये विश्वास बना हुआ है, इसी को हम कायम रखते हुए अब मैं एक और न्यू वैकेंसी के लिए आप सभी लोगों के साथ में जुड़ने जा रहा हूँ। और ये भर्ती है जो कि आरपीएससी के द्वारा आयोजित की जाती है और इस भर्ती का नाम है कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार, यानी कि आपके जूनियर अकाउंटेंट की एंड टीआरए की। तो जो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है एंड तहसील रिवेन्यू अकाउंटेंट की वैकेंसी है, इसके बारे में अपन आज बात करेंगे। इसका सिलेबस क्या है, इसकी परीक्षा की स्कीम क्या है, और इसके बारे में थोड़ी सी अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसकी वैकेंसी का जो एग्जाम डेट है वो अभी से ही घोषित हो चुकी है, तो इसकी बहुत जल्द जो है नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगी। साथ ही साथ आप ये भी जानते हो कि इसके पद भी बहुत ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। मुझे लगता है 2023 में अगर कोई सबसे बड़ी भर्ती आएगी, तो वो जूनियर अकाउंटेंट ही है। इस भर्ती में हमारे कई विद्यार्थी सिलेक्टेड हैं, और जो कि पहले 2015 में जिस टाइम पे वैकेंसी आई थी, उस टाइम पे बच्चे सिलेक्ट हुए थे, उनके मैं इंटरव्यूज भी आपके साथ में लेने वाला हूं, जो आज डबल एओ के पद पर है, यानी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के पद पर है। और जो है उनका प्रमोशन हो चुका है, मतलब जूनियर अकाउंटेंट से अब वो क्या बन चुके हैं, डबल एओ के पोस्ट पर बन चुके हैं। तब जाते ये न्यू वैकेंसी वापस से आ रही है। ये सिलेबस 2013 में जो भर्ती आई थी उसके अकॉर्डिंग था, और जिसकी ज्वाइनिंग 2016 में हुई थी। अब मैं आपको बता दूं, 2015-16 के आसपास इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। उस समय जो सिलेबस रहा था उसकी अपन चर्चा करेंगे, और लगभग यही सिलेबस वापस से रहने वाला है। इसमें कुछ चीजें अगर चेंज होगी तो वो जब नया नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको वापस से क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं, तो इसके अंदर पेपर कितने होंगे, तो दो पेपर होने वाले हैं। कितने पेपर होने वाले हैं, दो पेपर होंगे। एक पेपर होगा आपका जनरल, जिसके अंदर आपकी जो भी जनरल नॉलेज की सब्जेक्ट्स आती है वो रहेगी, और दूसरा पेपर रहेगा आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का। ये पहले ही बता दूं, अगर किसी विद्यार्थी के दिमाग में आ रहा है कि अकाउंटेंट यानी कि कॉमर्स वाला विद्यार्थी ही, तो बिल्कुल नहीं। अकाउंटेंट आप आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, साइंस से है, जो विद्यार्थी जिसकी इच्छा हो वो इसकी तैयारी कर सकता है और इसको फॉर्म फिल कर सकता है। सिर्फ वो ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे उसने बीसीए कर रखी हो, बीबीए कर रखी हो, बीटेक कर रखी हो, कोई भी कर रखी हो, ठीक है। तो इसलिए आप ये कमेंट तो नहीं करें कि इसमें कॉमर्स वालों का ही बेनिफिट होगा। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे साइंस का स्टूडेंट जूनियर अकाउंटेंट बना है, ठीक है। केवल कॉमर्स वाले बच्चे ही बनेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब पेपर वन के अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में केवल, दैनिक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर के जो मूलभूत सिद्धांत है यानी फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स है उनके बारे में बात करनी है। सभी के मार्क्स बता देता हूं और क्वेश्चंस बता देता हूं। यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर, सभी के सभी सब्जेक्ट इक्वल मार्क्स के हैं और इक्वल ही क्वेश्चन आने वाले थे। यानी 25-25 क्वेश्चन आए थे और 75-75 अंक की ये सभी सब्जेक्ट्स थी। 450 नंबर का ये पहला वाला पेपर था, जिसमें 150 क्वेश्चन रहे थे। इसका मतलब एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, ठीक है। 2.5 घंटे इसके अंदर आपको मिले थे, यानी कि 120 और 30 150 मिनट मिली थी, और 150 ही प्रश्न थे। 1 मिनट में आपको एक प्रश्न करना था। इन सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या सिलेबस में था वो भी अभी आगे डिस्क्राइब मैं करने वाला हूँ। पहले ही बता दूं, गणित और जो कंप्यूटर है वो तो आपके सेकेंडरी लेवल के आए थे। इसके अलावा जो हिंदी, इंग्लिश है, सामान्य ज्ञान है, साइंस है, वो आपके सीनियर सेकेंडरी यानी 12th लेवल तक का आया था। इसके बाद बात आ जाती है सेकेंड पेपर की, यानी जो दूसरा पेपर होगा उसके बारे में बात करते हैं।
तो दूसरे पेपर में आपके आएगा बही खाता एवं लेखा कर्म के बारे में, ये भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 75 अंक के। फिर व्यवसाय पद्धति यानी बिजनेस के बारे में आपको पढ़ना है, बिजनेस सिस्टम के बारे में, बिजनेस स्टडीज कह सकते हैं, वो 25 क्वेश्चन ही आएंगे 75 मार्क्स के। फिर लेखा परीक्षा के बारे में 25 क्वेश्चन 75 अंक। भारतीय अर्थशास्त्र यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में आपको पढ़ना है, वो भी आपके 25 क्वेश्चन 75 अंक के। फिर राजस्थान सेवा नियम है, जो राजस्थान की सिविल सर्विसेज है, यानी जो आपने अपनी जो सर्विस होती है ना, जैसे कि भाई शिक्षा विभाग की सर्विस है, अकाउंट की सर्विस है, तो ये सब। हालांकि इसमें जो आपको पढ़ना है वो केवल अकाउंट से रिलेटेड जो नियम है उनके बारे में पढ़ना है, जिसमें कि आपके अध्याय 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, 10 पढ़ना है, 11, 13, 14, 15 और 16। ये नियम है, मतलब अध्याय है, जो आपको पढ़ करके जाने हैं। ये पूरी राजस्थान की सिविल सर्विस की एक बुक आती है, उसमें स्पष्ट दे रखे हैं अध्याय, वहीं से आपको पढ़ना है और ये चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। 25 क्वेश्चन आएंगे इसके भी और 75 अंक के ही आने वाले हैं। इसके बाद में राजस्थान वित्तीय लेखा नियम है, मतलब राजस्थान की जो अकाउंट से रिलेटेड है, जो वित्त से रिलेटेड कुछ अध्याय हैं, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 10, 14 और 17वां, ये जो है 6-7 चैप्टर है जो आपको पढ़ने हैं। ये भी 25 अंक के हैं और 75 मार्क्स के ही है। ये पेपर भी 450 नंबर का रहेगा और 150 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका टोटल जो मार्क्स है वो 900 नंबर बनेंगे, यानी जो पूरा पेपर है जूनियर अकाउंटेंट का वो 900 नंबर का रहेगा। पहला वाला 450 का और दूसरा वाला भी 450 का। इस पेपर के अंदर सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होगा वो उन विद्यार्थियों को होगा जो कहते हैं कि हमें रटने में प्रॉब्लम है। तो जिनको राजस्थान जीके बिल्कुल नहीं पढ़ना है वो इस भर्ती के अंदर आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर राजस्थान का सामान्य पूरा जो ज्ञान है, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट वगैरह सब मिलाकर केवल 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, जबकि हमारे पास टोटल क्वेश्चन है 300। अगर 300 में से 25 क्वेश्चन पूरे भी छोड़ देना तब भी 375 क्वेश्चन 275 क्वेश्चन बचते हैं। और 275 इंटू अगर मैं 3 करूं तो 600 और 75 का 3 गुना हो जाएगा कितना, 150। ये 650 और 150, 750 से भी ज्यादा नंबर बन रहे हैं, मतलब 800 के आसपास नंबर बनेंगे। और भाई साहब 800 नंबर अगर आप जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में लेकर आ गए, पूरे राजस्थान में टॉपर आप होंगे और शायद रिकॉर्ड बन जाएगा कि 800 नंबर लेकर के आ गए। समझ में आई बात? मतलब राजस्थान का जो ये हर बार बच्चे चिल्लाते रहते हैं कि जो भाई जीके पढ़ना है, जीके पढ़ना है, तो आप जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती के लिए जीके को बिल्कुल भी भूल जाते हैं, तब भी कहीं दिक्कत नहीं है। और इसमें जो हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए उनको हमने जीके पढ़ाया ही नहीं था, उनको हमने चैलेंज करा था कि ये 25 क्वेश्चन छोड़कर जाने हैं, बाकी के बचे हुए 275 क्वेश्चन ऐसे फोड़ कर आने हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए बस। और सिलेक्शन के लिए हर भर्ती के अंदर आप सभी लोग जानते हैं केवल और केवल 70% मार्क्स तक पहुंचना है, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाता है। यानी 900 का 70% अगर देखें तो 630 नंबर तक ही लाने हैं। जिसके 630 नंबर पहुंच गया बच्चा वो सिलेक्शन आराम से करवा सकता है, उसका सिलेक्शन कोई ताकत नहीं है कि रोक लेवे। ठीक है। अब 630 नंबर पर अगर बच्चा नहीं रुकेगा तो भाई साहब 630 के लिए मैं 25 क्वेश्चन छोड़ करके ये रिस्क ले सकता हूं। और ये भी बता दूं कि जो बच्चा राजस्थान के अंदर रहता है वो 25 में से 10 क्वेश्चन बिना पढ़े जाकर भी सही करके आएगा। ये और बता दूं क्योंकि मैं आपके साथ पेपर भी डिस्कस करूंगा तो आप खुद कहेंगे कि वाह सर क्या बात है, ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। तो 10 क्वेश्चन तो वैसे ही कर लोगे, मतलब 30 नंबर तो आप कवर कर सकते हो, 10-15 क्वेश्चन ही जीके के छोड़ने हैं। उस जीके के पोर्शन को छोड़ो और अगर आप इस वाले पोर्शन में यहाँ पर गणित है, इंग्लिश है, हिंदी है, कंप्यूटर है, इसमें इतना इनपुट दे दो कि आपके 75 अंक पूरे आ जाए। गणित के अंदर हमारे विद्यार्थियों ने 75 में से 75 अंक लाए थे, गण विज्ञान के अंदर लाए थे, हिंदी में लाए थे, इंग्लिश में लाए थे। अरे ऐसी सब्जेक्ट्स में लाओ ना जो फिक्स है, जिसमें कोई वेरिएशन नहीं आने वाला। हिंदी में विलोम शब्द फिक्स होते हैं, प्रत्यक्ष का परोक्ष तो परोक्ष ही होगा, वो कभी चेंज नहीं होने वाला। इसका मतलब उस चीजों पे ज्यादा फोकस करना है जो चीजें चेंज नहीं होने वाली। इसलिए मैं आपसे आज ही रिकमेंडेशन कर रहा हूं कि अगर आपको जूनियर अकाउंटेंट बनना है तो आप जीके के पोर्शन को अभी छोड़ दीजिएगा। जब तक न्यू सिलेबस नहीं आता तब तक आप मैथ्स तैयार कर लो,
कंप्यूटर तैयार कर लो, हिंदी तैयार करो, इंग्लिश तैयार करो, राजस्थान सेवा नियम तैयार करो, राजस्थान के जो वित्त का नियम है वो तैयार करो, फिर आप बिजनेस स्टडी तैयार करो, बही खाता के बारे में पढ़ो, भारतीय अर्थशास्त्र को पढ़ो। क्यों आप जो है उन सब्जेक्ट के पीछे पढ़ो, क्यों हिस्ट्री की कहानियां सुन के खुश हो रहे हो? अरे सिलेक्शन उससे नहीं होने वाला है, ये और बता दूं। और जितने आपके सामने मैं इंटरव्यूज लेने वाला हूं वो खुद बताएंगे कि उन्होंने जीके छोड़ा था या नहीं। ठीक है, बाकी चलिए आगे मैं सिलेबस में और डिटेल में बता देता हूँ। तो 150 क्वेश्चन आने वाले हैं प्रत्येक प्रश्न पेपर के अंदर, सभी के 3-3 नंबर है ये भी दिखा दिया है। और नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत, सॉरी हाँ 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा, क्योंकि 3 का 1/3 होता है 1 नंबर। तो 1 नंबर आपका कट जाएगा अगर एक क्वेश्चन आप गलत करके आते हो तो। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो 3 नंबर जाएंगे, यानी 3 क्वेश्चन गलत और 1 क्वेश्चन सही, तो 4 ऐसी कंडीशन बनने पर 0 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब बात करते हैं हिंदी के सिलेबस के बारे में। तो देखो सिलेबस में वही चीजें हैं जो आपके जनरली होती है। भाई साहब देखो, हिंदी में क्या संधि संधि विच्छेद नहीं होते, सामासिक पद नहीं होते, समास विग्रह होता ही है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा शब्दों से जो विशेषण बनाने होते हैं वो, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, वाच्य क्रिया वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अंग्रेजी के जो भी आपके टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है थोड़ा सा, कि आप उनकी हिंदी बता सकें। फिर सरल है, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी के वाक्य होंगे जिनका आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे, और हिंदी में दे रखे होंगे उनका आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। फिर कार्यालय पत्रों से संबंधित, यानी जो आप ऑफिशियल लेटर्स वगैरह लिखते हो तो उससे संबंधित आपको नॉलेज होना चाहिए कि किसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप सर्विस में चले गए और आप अभी जस्ट ग्रेजुएशन करके गए हैं तो वहां सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, और नीचे लिख रहे हो आपका आज्ञाकारी। अरे भाई आज्ञाकारी पहले थे आप, अब जो है आप आज्ञाकारी नहीं है, आप अब भवदीय बन गए हैं। ठीक है, मतलब आपका अब चेंज आ गया आपके अंदर, अब आप एक अधिकारी को लिख रहे हो, अब आप जो है अपने प्रिंसिपल को नहीं लिख रहे हो। तो ये जो छोटी मोटी चेंजेस आती है ये सीखनी बहुत जरूरी है, और किस अधिकारी को लिखा जाता है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम पहले तो क्या होता था, हम हमारे क्लास टीचर को एप्लीकेशन देते थे और लिखते किसके नाम से थे, प्रिंसिपल के नाम से। अब आप ऐसा नहीं होगा, अब आप लिखोगे उसी के नाम से जिसको आप देने जा रहे हो। तो ये बहुत सारे जो ऑफिशियल लेटर्स के अंदर चेंजेस आते हैं वो चीजें आपको सीखनी है, ये चीजें मैं बहुत आसानी से आपको समझा दूंगा। इसके बाद इंग्लिश का सिलेबस है, तो टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, जो जनरल होता है वही सब इंग्लिश का सिलेबस है। और इंग्लिश के अंदर आपको मैं जो भी इंग्लिश में, अगर किसी को लगता है ना कि भाई अपने तो हाथ टाइट है, अरे आपके हाथ टाइट है ना तो आपके हाथ ढीले कहाँ करो पता है, सिनोनिम्स याद करो दिन के 5-5, एंटोनिम्स याद करो, वन वर्ड याद करो। ठीक है, कंफ्यूजेबल जो वर्ड्स होते हैं उनको याद करो, नॉलेज ऑफ राइटिंग सीख लो, जो राइटिंग लेटर्स ऑफिशियल है, डेमी ऑफिशियल है, सर्कुलर है, नोटिस है, टेंडर है, ये निकालने से, क्योंकि टेंडर वगैरह जब आप अकाउंटेंट बनोगे तो ऑफिस में जाकर आपको निकालने ही है, तो टेंडर के लिए जो फिक्स एक पैटर्न होता है वो तो आपको पता होना चाहिए ना। जरूरी तो नहीं है कि आप उस ऑफिस में जाओगे जहां पर पहले से जो है टेंडर का पैटर्न फिक्स कर रखा हो, आप ऐसे नए ऑफिस में लगा दिए गए, फिर आप नए ऑफिस में जाकर के आपसे कहा अरे अकाउंटेंट साहब टेंडर निकालना है, तो वो टाइप करके भेज देना, सर साइन कर देंगे, आप क्या टाइप करोगे फिर? है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये चीजें आपको सीखनी होगी। ये इंग्लिश का सिलेबस है। इसके बाद में सामान्य ज्ञान में वही मैंने बता ही दिया है, राजस्थान का हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, ये सभी चीजें पढ़नी है आपको, ये रही। ठीक है, और इसमें भी मैं आपको अगर फिर भी पढ़ना ही है, आपको लगे कि नहीं मैं 25 क्वेश्चन पूरे नहीं छोड़ सकता हूँ, दूसरे सब्जेक्ट में मेरे 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो आप आर्ट एंड कल्चर पे फोकस करना, आर्ट एंड कल्चर पे। ठीक है, आपको हिस्ट्री बिल्कुल छोड़ करके जानी है, हिस्ट्री के नाम पर आप जो है सिर्फ और सिर्फ अपना समय बर्बाद करोगे, इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं होने वाला, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। इसके बाद राजस्थान का भूगोल है तो वो आप पढ़ सकते हो, जैसे भौतिक स्वरूप के बारे में आप पढ़ लेना, फिर खान और खनिज के बारे में पढ़ लेना, जनसंख्या पढ़ लेना थोड़ी बहुत, और जलवायु के बारे में कोपेन का वर्गीकरण है, ये जो पढ़ के चले जाना, बस इतना खूब है पूरी। मतलब आप राजस्थान को जो है डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पॉलिटी के अंदर राज्यपाल से रिलेटेड जितने अनुच्छेद है, मुख्यमंत्री है, राज्य विधानसभा है, मैं तो कहूंगा इस पॉलिटी में आप फोकस करना, क्योंकि अगर 5 क्वेश्चन पॉलिटी के आ गए तो आपके 15 नंबर तो कहीं नहीं गए, और इसमें बहुत कम सिलेबस दे रखा है। देखो एक
2 पेज के, ये 3 पेज के नोट्स, ये 4 पेज, ये 5 पेज, ये 6 पेज और ये 7 पेज, ये 8 पेज, ये 9 पेज और ये 10 पेज। 10 पेज में राजस्थान की पूरी क्वालिटी आ जाएगी और ये 10 पेज अगर आप तैयार चल के चले जाते हो, क्योंकि इसमें क्या पूछेंगे, अनुच्छेदों के बारे में ही पूछा जाता है या इनकी नियुक्ति कौन करता है, यही सब चीजें पूछी जाती है। फिर आपके लोक नीति है, विधिक अधिकार है और नागरिक अधिकार पत्र जो है इसके बारे में, तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ये जो ऊपर के 10 पॉइंट है, राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन आयोग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस और चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल अभी कौन है, इससे पहले कौन थे, इनकी आयु क्या होती है, इनके बारे में आप अगर पढ़कर चले जाओगे तो 5 से 6 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो 15-20 नंबर तो आप पॉलिटी में वैसे ही ले आओगे। ठीक है, ज्योग्राफी में आप जो है पहला वाला टॉपिक है जैसे भौतिक विशेषताएं वगैरह, जलवायु वगैरह, ये पढ़ लो तो आपके इसमें 2-4 सही हो जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर में आपको बहुत सारी चीजें तो पता होगी कि लोग देवी देवताओं में कौन शामिल है, कौन से पीर जो पीरों के रूप में देवता पूजे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें पूछी जाएगी जो आपको थोड़ी सी पता होगी। होली कब आती है, दिवाली कब आती है, छोटी छोटी चीजें थोड़ी सी पता ही होती है, तो 10-12 क्वेश्चन जैसा मैंने बोला कि वो आप वैसे ही सही कर लोगे, तो क्यों अपन जो है ज्यादा इसमें आउटपुट दें। मतलब मेरा यही कहना है कि इसके अंदर आप जो है बहुत कम ही आउटपुट इनपुट देने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आप इसमें इनपुट दोगे उतना ज्यादा आउटपुट मिलने के इसमें कोई चांसेस नहीं है, बहुत कम चांस है। इसके बाद में आप इसको तैयार करो, दैनिक विज्ञान बहुत ही ज्यादा आपके बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि इसमें टॉपिक भी है, लेकिन इसमें 25 में से आप 25 के 25 क्वेश्चन सही करने की भी आप कैपेसिटी रखते हो, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है और बहुत आसान आसान चीजें आपको मैं दिखाऊंगा जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा तब। जैसे देखो, फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना है, मेटल नॉन मेटल, हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी के बारे में, फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी के बारे में, सोप और डिटर्जेंट के बारे में, पेप्टिसाइड के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इनके लॉ, रिफ्रैक्शन, टाइप ऑफ लेंस, इफेक्ट ऑफ विजन, इनके करेक्शन, मतलब जो आपको ये दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष वगैरह होते हैं ना, इनके बारे में आपको पढ़ करके जाना है। समझ में आ गई बात। इसके अलावा फिर फिजिक्स का पोर्शन आ जाता है, ये देख लो, इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक कनेक्शन, अरेंजमेंट इन हाउस, हाउस के अंदर जो ये पूरा आपका कनेक्शन होता है ना, ये किस प्रकार से किया जाता है, मतलब पैरेलल सिस्टम होता है या सीरीज सिस्टम होता है। फिर हाउस होल्डिंग में पूरे जो आप काम करते हो, जो भी अपने ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सर्किट है, फैन है, स्विच है, जो फ्यूज होते हैं वो, ये सब किस प्रकार से काम करते हैं इसके बारे में। यूज ऑफ स्पेस साइंस, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है। फिर आपको एपीकल्चर, सेरिकल्चर, फिशरी, मतलब ये थोड़ा सा बायोलॉजी का पोर्शन आ जाएगा। फिर ये रोग और प्रतिरोधक क्षमता वगैरह, इनके बारे में आपको पढ़ करके जाना है। तो ये मेजर 4 पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का, सॉरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक, फिर गणित आ जाती है। तो गणित तो भाई साहब आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट देती है, जितना आप इसके अंदर इनपुट दोगे उतना ज़्यादा आउटपुट है, और इसके अंदर बहुत स्लो, मतलब बहुत ही आसान कह सकते हैं गणित आ रही है इसके अंदर। क्या पढ़ना है देख लो, नेचुरल नंबर, रेशनल इरेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर, रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ये फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है ना, उसके अंदर जो मैथ्स आती है वो का वो सिलेबस पूरा दे रखा है। फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम इंस्टेंस, टाइप एंड स्पीड, वर्क एंड टाइम। फिर कलेक्शन ऑफ डाटा, परसेंटेज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड डाटा के कैसे निकाले जाते हैं, ये सब चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। और आप लोगों के लिए मैथ्स और साइंस और आपके कंप्यूटर, इनको मैं इतना आसान बना दूंगा कि आप लोग जो है कभी भूल ही नहीं पाएंगे। और इसी पेपर में नहीं, आप आगे भी अगर किसी पेपर को दे रहे हैं साथ के साथ, तो भी आप आसानी से समझ पाएंगे और आप क्वेश्चन करके आएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। और जो भी बच्चे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मेरे से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता होगा कि मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए जो फर्स्ट पेपर की मैथ्स पढ़ाता हूँ, कितने आसान शब्दों के अंदर पढ़ा रखी है, और आप बहुत अच्छा प्यार भी देते हैं। ठीक, चलो। फिर कंप्यूटर के लिए तो इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह पढ़नी है, और स्प्रेडशीट यानी एक्सेल के बारे में पूरा नॉलेज, और फिर इंटरनेट के बारे में, वेब ब्राउजिंग क्या होती है, सर्चिंग क्या होता है, डाउनलोडिंग क्या होती है, अपलोडिंग क्या होती है, और ये जो सेल है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, नेविगेशन है, फिर इसका इसके अंदर आपको पढ़ना है जैसे कि जो आप
ई बैंकिंग करते हैं, ईमेल अकाउंट वगैरह क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ज़्यादा कोई इसमें मतलब आपको हार्ड एंड फास्ट कंप्यूटर के व्याख्याता बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। चलिए, इसके बाद में अपने आ जाता है आगे जो आपका सेकंड पेपर है उसकी बात करते हैं। तो सेकंड पेपर बेसिकली वैसे तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पेपर आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा या आप पढ़ ही नहीं सकते हैं अदर स्टूडेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं बता दूं कि आप अगर इसको तैयार करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। मैं आपको जो है इसके लिए अकाउंटेंट जो सिलेक्टेड हैं, जिन्होंने सीए, आईपीसीसी वगैरह क्वालिफाइड कर रखी है, उन टीचर्स को आपके सामने लाने वाला हूँ, तो आपको जो है और अच्छे से बता दूंगा, ठीक है? समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये आपका जो पेपर है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का, ये आपके साथ में वही टीचर डिस्कस करेंगे। बिजनेस मेथड्स वगैरह, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे होते हैं, सोले प्रोप्राइटरशिप होते हैं, पार्टनरशिप होती है, कंपनी होती है, बिजनेस के जो इथिक्स होते हैं, फिर बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, चेक क्या होता है, एडवर्टाइजिंग कैसे की जाती है, कंज्यूमर के राइट्स क्या है, प्रोटेक्शन क्या है, ये आपको पढ़ना है। ऑडिटिंग के बारे में, इसका मीनिंग क्या है, वॉचिंग क्या है, इंटरनल कंट्रोलिंग क्या होती है, फिर आपके ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज है, ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट क्या होते हैं, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। ये हालांकि आपका बहुत इजी पोर्शन है, इसके अंदर तो आपको रट कर ही जाना है, ठीक है? जैसे फीचर्स एंड प्रॉब्लम क्या है, फिर मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, पॉपुलेशन, रोल एंड सिग्निफिकेंस, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसी हुई है, इन्फ्लेशन क्या है, रोल एंड प्रॉब्लम पब्लिक सेक्टर के, impact of globalization and liberalization on agriculture and industry, रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज क्या है इंडियन इकोनॉमी में, फॉरेन ट्रेड, नेशनल इनकम, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर आपको डेवलपमेंट और प्रोस्पेक्ट और एग्रीकल्चर वगैरह के बारे में पढ़ना है। फिर राजस्थान सर्विस रूल जो है वो आपको पढ़ने हैं, चैप्टर बता ही दिए थे पहले भी, और ये कि ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको जीएफ एंड एआर, यानी कि वही आपका पीछे बता दिया था मैंने, लेखा वित्त नियम से रिलेटेड जो पढ़ने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, फिर 14 और 17, ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है? आपको बता दूं कि इसके अंदर पहले से कुछ चीजें फिक्स है, जैसे कि मिनिमम ऑफ 35% इन फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर ईच, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों पेपर में 35-35% मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है? समझ में आ गई बात? 35-35% तो कंपलसरी है मिनिमम, और दोनों के मिला करके 40% होने चाहिए। तो मैं आपको कुछ चीजों को डिक्लेयर कर देता हूँ, जैसे 450 का 35% अगर निकाले तो ये 0 से 0, ये 5 दूनी 10, ये 5 नौ में 45, फिर 9 से करेंगे, 9 पंजे 45 के 5, हासिल लगी 4, 9 तिया 27 और 4 कितना होता है 31/2। इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो 300 का आधा 150, 150 और 150 और 15 का आधा 7.5, ठीक है? यानी कि 157.5 मार्क्स आपको कंपलसरी रूप से जो है दोनों पेपर के अंदर लाने ही लाने, यानी 158 नंबर, 158 नंबर, ठीक? ये तो दोनों में कम से कम इतने इतने तो होने चाहिए, कितने में से 450 में से। उसके अलावा आपको 40% एग्रीगेट लाने हैं, यानी 900 का 40% आपको लाने ही लाने हैं, यानी कि कितने हुए 360 नंबर। तो ये आप जोड़ोगे तो 300 और 16 नंबर हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों पेपर में 35-35% ला करके भी आप, जरूरी नहीं है कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे, आपको 40% यानी 360 दोनों के मिला करके लाने ही होंगे। उसके बाद में जो है आपका क्या होगा, ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है, इसके बाद इसके ऊपर ही कट ऑफ जाने वाली है। यानी अल्टीमेटली अगर देखें तो आपको 360 से ज्यादा नंबर लाने हैं। समझ में आ गई बात? हाँ, यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन अवेलेबल है, वो आपकी कैटेगरी वाइज अवेलेबल रहेगा, लेकिन वो भी कोई ज्यादा नहीं है, केवल 5% है। और 5% का मतलब है कि आपके 900 का 5% हुआ केवल 45 नंबर। तो 45% के आसपास आपको जो है 45 नंबर के आसपास का आपका थोड़ा सा गैप रहेगा तो चलेगा। मतलब आपको भी कम से कम जो है 320 नंबर तो कोई भी कैटेगरी हो लाने ही लाने हैं, ठीक है? तो 360 320 इतना स्कोर अपना रखना है, ये तो कम से कम स्कोर है, मतलब इससे कम तो अपने को रखना ही नहीं है। तो अब मैं आपको यही सजेशन दूंगा
कि आप जो जीके वाला पोर्शन है उसको अभी छोड़े। हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, गणित और विज्ञान 5 सब्जेक्ट पहले पेपर के, और दूसरे पेपर के अंदर आप जो ये नियम है इनको आप रट लेवे, क्योंकि इसके फिक्स क्वेश्चन है। इसके बाद में इंडियन इकोनॉमिक्स तैयार करें, जो आपके मतलब कॉमर्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से नहीं है, कॉमर्स के अलावा है, जो साइंस के हैं या फिर आपके आर्ट्स से है, उनके लिए मैं ये प्लानिंग थोड़ी सी बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में आप क्या सीखें, तो बिजनेस मेथड्स आप सीख लें, क्योंकि इसके अंदर आपके जो है बिजनेस मेथड के अंदर आपको केवल और केवल थ्योरी टाइप का पोर्शन रहेगा। ऑडिटिंग वगैरह जो है वो थोड़ी समझने की चीजें होती है, तो इनको आप बाद में सीखने का प्रयास करें। बुक कीपिंग है, अकाउंटेंसी है, इनको आप बाद में सीखें। पहले आप जो अपने हाथ में है, जो आसान चीजें हैं, उनको तैयार कर लेवे, उसके बाद में इन चीजों पर जाइएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए, तो अब जो है इसके अंदर मैंने आपको सिलेबस डिस्कस कर दिया है। ये सिलेबस पुराना है, लेकिन यही सिलेबस रहेगा, क्योंकि वैकेंसी के अंदर कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाले। फिर भी कोई चेंज आया तो मैं आपको बता दूंगा। अभी आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें, और आप लोगों के लिए मैथ्स और साइंस और कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो संगणक के विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर हो, चाहे ये पेपर हो, सभी विद्यार्थियों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो मिलते हैं अब क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।